नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आपसे इंटरसेप्ट्स मेड बाय लाइन ऑन एक्सिस। ठीक, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, ये ए है और ये क्या है, एक पॉइंट बी है वाई एक्सिस पे। इस लाइन को नाम दे रहे हैं एल। एल इज अ लाइन। ठीक है। अभी इंटरसेप्ट्स क्या है जरा देखिएगा। जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो ओए है क्या है, ओए है, इसे आप बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। ठीक, क्या बोलेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। और जब आप ओबी की बात करेंगे वाई एक्सिस की साइड, तो आप बोलेंगे ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है। और ये कौन बना रहा है, लाइन जो आपने इसका नाम दिया है एल। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है वो है हमारा एक्स इंटरसेप्ट और इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक। जनरली जनरली हम इसे ले लेते हैं ए और इसे ले लेते हैं बी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओ ए हमारा हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ओ बी हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। अब बात आती है ए बी क्या है, तो ए बी है पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट। पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट किसके, किसके थ्रू, लाइन के थ्रू। पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट बाय लाइन। ठीक है, पोर्शन ऑफ इंटरसेप्ट बाय लाइन बिटवीन एक्सिस। ठीक है, बिटवीन एक्सिस। अब एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्स इंटरसेप्ट की बात आएगी और इधर इस साइड की बात हो रही है, ठीक है, राइट साइड की। ठीक, तो राइट साइड आप हमेशा देखिएगा एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। और जब लेफ्ट साइड की बात आएगी तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक। सिमिलरली वाई एक्सिस अबव द ओरिजिन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और बिलो द ओरिजिन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इंटरसेप्ट है क्या, कैसे लाइन इंटरसेप्ट बनाते हैं और उनकी नेमिंग कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट दो केस डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं केस वन डिस्कस करूंगा। आप देख रहे होंगे कि एक लाइन है एल, जिसका मैंने क्या नाम रख दे रखा है, एल। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं कि लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, विच इज मेकिंग सी इंटरसेप्ट। ये क्या है, सी इंटरसेप्ट कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ध्यान रखिएगा, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। विच मेक्स, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, विच मेक्स इंटरसेप्ट सी। ठीक है, क्या है, इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने पिछले में बताया था कि हम उसको बी लेते हैं, इसको ए लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक ही इंटरसेप्ट बन रहा है वाई एक्सिस पे, तो याद रखिएगा तब स्मॉल सी लेते हैं, आपकी बुक में भी लिखेगा। ठीक, अभी जब एक्स एक्सिस की बात आएगी तो वहां पे स्मॉल डी लेते हैं। ठीक, एक ही इंटरसेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए, तो लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये कट कर रहा है वाई एक्सिस पे, लाइन कहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, C, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, सी, ओ बी क्या है, सी, और ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। क्या है जरा देख लीजिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन। सर ये m क्या है, स्लोप है भाई। देख लीजिए, यहां पर भी स्लोप मैंने दिखा रखा है, यहां पर भी दिखा रखा है। ठीक है, अब y1 क्या है, c है। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो आप दिखा रहे हैं। ठीक है, m x माइनस एक्स वन क्या है, 0। तो याद रखिएगा y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स आ जाएगा, क्योंकि x माइनस 0 तो x ही रहेगा ना। तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन डिराइव होकर आती है वो ये आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर c क्या है, ये है y इंटरसेप्ट, क्योंकि जब आप लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि y इंटरसेप्ट दे रखा है कि x इंटरसेप्ट दे रखा है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, और याद रखिएगा ये सी इंटरसेप्ट है जो कि वाई एक्सिस पे है। ठीक, अब सेम तरीके से हम थोड़ा सा आते हैं
एक्स एक्सिस पे, ठीक है, जहां पर मैंने डिस्टेंस ले रखा है स्मॉल डी, ठीक। अब इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन एल देख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस क्या है, स्मॉल डी है, ठीक। अच्छा, यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, d कॉमा जीरो हो जाएंगे, डिस्टेंस d ले रखा है, और कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात हो रही ना, एक्स एक्सिस, ठीक। तो अब यहाँ पर भी वही लगाएंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू अ फिक्स्ड पॉइंट, बता चुका हूं मैं, ठीक। एम क्या है, स्लोप, ये देखिए, तो यहाँ पर y1 इस बार क्या है, जीरो है, ठीक है। और एम एक्स डी लिखेंगे x1 की जगह, तो याद रखिएगा y इज इक्वल टू आता है ये, ठीक है। डी हमारा क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है जो आपने दिखाया है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने स्ट्रेट लाइन कंसिडर की है, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेप्ट सी है जो कि कहाँ बन रहा है, वाई एक्सिस पे। एम हमारा क्या है, स्लोप, और याद रखिएगा ये केस आता है, ये इक्वेशन आती है, ठीक है, जब वाई इंटरसेप्ट की बात होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप एम है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट ये है, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, और ये हमारी इक्वेशन डिराइव होके आगे इसी के बेस्ड हम लोग अब न्यूमेरिकल करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन लगा लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ ही गए हैं, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट तो समझ ही गए, कैसे डिराइव हुआ, ठीक है, ग्राफ कैसा था सब समझ गए, ठीक। चलिए देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक। अब आपको पता है वाई इंटरसेप्ट का बात हो रहा है, तो दैट मींस वाई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, mx प्लस सी, ठीक है। ये इक्वेशन लिखेंगे स्ट्रेट लाइन की, ठीक। अब y इज इक्वल टू, आपको स्लोप ऑलरेडी बता गया, दैट इज -2/7, and at the place of c now you are going to put -3, क्या रखेंगे, -3, ठीक। इससे ये पता चल रहा है कि बिलो द ओरिजिन की बात हो रही है, इंटरसेप्ट जो बन रहा है, ठीक है, बिलो द ओरिजिन। अब देखिए, सो y इज इक्वल टू -2x/7 -3, लेट्स टेक एलसीएम, तो -2x ये आ जाएगा -21/7, ठीक। लेट्स ट्रांसपोज दिस साइड, सो 7 बाय, बाकी सब इधर आप ले आइए, ये लीजिए, सब इधर ले आइए, ये आ गया, ठीक। हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट के केस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन 3π/4, तो इंक्लिनेशन इज थीटा, that I already discussed in my previous videos, okay। So if theta is equal to 3π/4, ठीक है, so we know slope is tan theta. Now at the place of theta we will put 3π/4, and 3π/4 means ये हो जाएगा आपको 135, ओके, 135, ठीक है, क्या आ जाएगा 135। अब अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं याद है तो आप एक काम कर सकते हैं, tan 180 - 45 आप कर सकते हैं, ठीक। अब ये आएगा, ये केस हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -tan45 विच इज इक्वल टू -1। कैसे, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब हमें मिल गया है स्लोप, अब हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, y इज इक्वल टू, तो इस बार m की जगह आप रखेंगे -1 इंटू एक्स, और c की जगह -5, so y is equal to -x -5, transpose all terms to LHS, see we are getting this equation of straight line. So I hope you understood, ठीक है, हमने पूरी इक्वेशंस लगा दी हैं। और अगर इंक्लिनेशन दे रखा है तो आप tan थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि इंक्लिनेशन क्या है, थीटा, स्लोप क्या है, tan थीटा। ये देखिए डिराइव होके, सॉरी सॉल्व होके आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हुज tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है ये क्या है, स्लोप है, m इज इक्वल टू tan थीटा व्हिच विल बी इक्वल टू 1/2, okay। Now x intercept is given, that means value of d is 4, okay, +4 है, ठीक है। तो ये राइट साइड ऑफ ओरिजिन हो गया, ठीक है। एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, m inside the bracket x minus d, okay। Now m we know that is 1/2, let's put x minus 4, ठीक है, y इज इक्वल टू, ठीक। अब आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और
आपसे मैंने कह रखा है कि आप सारे टर्म्स इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए, तो एक क्वेश्चन एक्स इंटरसेप्ट का भी हो गया, ठीक है। ये याद रखिएगा कि m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अगर सिर्फ इंक्लिनेशन दे रखा है, जैसे मान लीजिए लिखा हो थीटा इज इक्वल टू 60, तो उस केस में आप tan 60 निकाल देंगे। पहले इसकी वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज गिवन। y इंटरसेप्ट इज गिवन मींस c इज गिवन, दैट इज -3, ठीक। अच्छा, एंड इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। तो हम नाम दे देते हैं पॉइंट्स का a और ये b, ठीक है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स a b, ठीक। तो m इज इक्वल टू स्लोप का फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the formula for slope. Now, for line joining points, 2 points, ठीक। अब देखिए, so -5, ये -5 है, ठीक है। माइनस y1 क्या है 3, x2 है 4, x1 है -2, ठीक है। साइन थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, ओके। सो -8 upon 6. When you will reduce this fraction into simplest form, you will get -4 upon 3, ठीक। अब याद रखिएगा ये है केस पैरेलल का, ठीक है। तो स्लोप वही रहेगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन y इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू क्या है -4/3 इंटू एक्स, और c की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले डिस्कस हो चुका है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है जब इंटरसेप्ट बनता है y एक्सिस पे, ठीक है। ये देखिए, तो m हमने निकाल लिया, पहले के केस में स्लोप वही रहेगा, ठीक है। x इंटू एक्स और c क्या दे रखा है -3। अब इसे थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ मत भूल जाइएगा कि 3 3 9 उधर भी होगा, ठीक है। पहले एलसीएम ले लीजिएगा, मतलब पहले -4x -9, ठीक है। और बाद में 3 इधर चला जाएगा, एक स्टेप मैंने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो 3y प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने क्या लिया है एलसीएम। चलिए आपने पहला तो केस देख लिया, परपेंडिकुलर का केस, ठीक है। y इंटरसेप्ट मैंने बता रखा वही है सेम -3, c इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं पहले स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, मतलब दीज पॉइंट्स a और b आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो y2 माइनस y1 ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस x2 माइनस x1, ठीक। तो ये आ रहा है सॉल्व करके हमारा स्लोप आ रहा है -8, ठीक। अच्छा अब याद रखिएगा परपेंडिकुलर का केस है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर का केस है, तो ये हो जाएगा 1/8। कैसे सर, क्योंकि आपको मैं सब बता चुका हूँ कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1। तो इसीलिए अगर हमें स्लोप पता चल गया है तो हम रेसिप्रोकल करते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या आएगी, आपको पता है y इंटरसेप्ट के केस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, ठीक है। एंड नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ m दैट इज 1/8, c इज -3, ठीक है। लेट्स टेक एलसीएम राइट नाउ, 8 3 24 मल्टीप्लाई, बाकी सब इधर ले आइए, ठीक है। ये देखिए आ गया भाई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया है, ठीक है। अब मैंने आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों केस बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।